हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th बिहार बोर्ड का क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण देखने वाले हैं। एंड इस वीडियो में आपको इस चैप्टर के हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में समझाया जाएगा। इस वीडियो के बाद आपका कॉन्सेप्चुअली सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। जो आपका एक बचेगा वो सिर्फ प्रैक्टिस सेशन बचेगा। एंड आपको अपने एंड से क्या करना है, एनसीईआरटी का जो क्लास 10th का बुक है उसका हर एक एक्सरसाइज आप कर लो एंड बिहार बोर्ड के प्रीवियस क्वेश्चंस उठा के सॉल्व कर लो, वो आपके लिए सफिशिएंट होगा। और इस वीडियो को हम पार्ट बाय पार्ट फिल्टर आउट करेंगे सच दैट कि आपको एक टाइप की तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा समझाया जाए। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। और ये वीडियो ऑब्वियसली लंबा होने वाला है, बट डोंट वरी, आपको एक वीडियो के अंदर ये सारा 10th क्लास के लेवल का कॉन्सेप्ट समझाया जाए। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण के नाम से इसको हिंदी में हम लोग जानते हैं। जैसा कि नाम ही क्लियर कर रहा है, द्विघात मतलब इसका घात जो है वो 2 होने वाला है। कुछ बेसिक चीज है वो पहले बता कर लेते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएंगे। तो इसका घात जो होने वाला है वो होने वाला है 2। घात को इंग्लिश में पावर कहते हैं। तो घात लिखा रहे या फिर पावर लिखा रहे या फिर डिग्री लिखा रहे, मतलब वो कितना डिग्री का है। इसमें 2 डिग्री का ये रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। एंड देन इसका जो इक्वेशन रहता है वो फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके फॉर्म में ये इक्वेशन बनता है। तो आप देख सकते हो ax स्क्वायर हाईएस्ट डिग्री मतलब हाईएस्ट घात अगर देखा जाए तो क्या है, x स्क्वायर यानी कि 2 घात है। तो इसलिए इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण कहते भी हैं। तो ऐसा ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन आ सकता है कि द्विघात समीकरण के कितने घात होते हैं, तो उसका आंसर 2 होगा। तो ये आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, बट इससे भी आपका एक ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। अब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात होती है, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन रहेगा अगर उसमें x स्क्वायर का टर्म होगा तो उसके कोफिशिएंट मतलब उसके बगल वाला जो उसका जो नंबर रहेगा उसको हम लोग a के नाम से नोटिस करते जाएंगे, लिखेंगे भी। एंड जो x का कोफिशिएंट होगा, जो यहाँ पे b है, ऑब्वियसली न्यूमेरिकल फॉर्म में होगा बट वो एज अ b होगा। एंड जो कोफिशिएंट जो कांस्टेंट टर्म बच जाएगा वो हमारा c होगा। जैसे इसका क्या मतलब हुआ, एक एग्जांपल से समझते हैं। सच दैट एग्जांपल में आप ले लो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, ये एक ले लो। तो देख सकते हो यहाँ से हमें पता करना होगा कि a b c क्या है। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 2, तो a विल बी 2, a हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट क्या है, 5, तो हमें 5 नहीं देखना है, ओवरऑल देखो हमने क्या इक्वेशन लिखा, प्लस में नोट डाउन किया है, बट यहाँ पे क्या है -5, तो हम लोग b को एज अ -5 लिखेंगे। एंड नेक्स्ट इज कांस्टेंट टर्म, जिसको हम लोग c से डिनोट किए हैं। तो c हमारा क्या हो जाएगा, 7। अगर यहाँ पे माइनस लगा रहेगा तो -7। तो पहली बात तो a b c कैसे निकाला जाता है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आगे आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करने वाले। एक छोटे से इक्वेशन से हम a b c कैसे निकालते हैं, मे बी यहाँ तक का आपका कंप्लीट हो गया होगा। अब ये जरूरी क्यों है, तो द्विघात समीकरण जो होता है वो 2 तरह से सॉल्व करते हैं हम लोग। इसके 2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होता है। उसमें
लिख देते हैं, 2 तरह से हम द्विघात समीकरण सॉल्व करते हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसके दो टाइप होते हैं। पहला फॉर्मूला मेथड कहते हैं। फॉर्मूला मेथड मतलब सूत्र विधि। फॉर्मूला मेथड सूत्र विधि। एंड दूसरा हो जाता है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड को हम लोग बोलते हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। तो जब भी हमको एक इक्वेशन देगा, एक समीकरण देगा, अब बोला जाएगा फाइंड द सॉल्यूशन, तो उस केस में हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पहला है हमारा फॉर्मूला मेथड, जिसको हम हिंदी में सूत्र विधि बोलते हैं, एंड दूसरा है फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको गुणनखंड विधि बोलते हैं। तो इस दो तरह से हम कोई भी द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं। अब सेपरेटली एक एक करके हम देखते हैं कि फॉर्मूला मेथड क्या होता है एंड फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। तो सबसे पहले फॉर्मूला मेथड में बात करें, जो कि सबसे इजी होता है, एंड उसी में हमारा ये इक्वेशन से ए बी सी निकालने की नीड पड़ती है। ऑब्वियसली अब आपको पता चला गया होगा कि पहला टर्म जो होता है वो ए होता है, दूसरा जो होता है वो बी, तीसरा जो होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो फॉर्मूला मेथड में बात करें, पहला फॉर्मूला मेथड की बात करें, सूत्र विधि, तो इसमें एक फॉर्मूला होता है x निकालने का। x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये एक फॉर्मूला होता है जिसपे कि हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ये फॉर्मूला आप याद रखना, और अगर आप ये फॉर्मूला याद रखते हो तो इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फॉर्मूला क्या है, एक बार और रिपीट कर रहे हैं, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये x निकालने का हमारा सूत्र विधि से हो गया। अब इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं एंड देन फिर आगे हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड में जाएंगे। तो सचेत एक क्वेश्चन अगर देखें, यहाँ पे देख लेते हैं। मान लो ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू, ये हमारा समीकरण है। बोला जाएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो पहले तो ए बी सी निकालेंगे, तो क्योंकि देखो फॉर्मूला में है ना, ए है, बी है, सी यूज है, तो हमें ये निकालना पड़ेगा। तो आप लोगों को पता होगा ऑब्वियसली। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में क्या है, अगर कुछ दिखता नहीं है तो इसमें 1 है, इसका मतलब 1 है, तो ए इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। वहीं बी की बात करें तो प्लस 5, तो 5, सी की बात करें तो 6। तो ए बी सी हमें इस तरह से लिख लेना। देन फॉर्मूला हम नोट डाउन करेंगे, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला है। x इक्वल्स टू माइनस बी कितना है, 5। कभी कभी b निगेटिव होता है, जैसे अगर यहीं पे माइनस 5 रहता तो यहाँ पे प्लस 5 हो जाता। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, अगर निगेटिव में बच्चे गलती करते हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 इंटू 5 25, तो 25 माइनस 4, ए क्या है, A1, सी क्या है, C6।
अपॉन 2a, तो 2 गुना 1, तो x इज इक्वल्स टू माइनस का 5 प्लस माइनस 25, 6 4 जा 24, तो 25 में से 24 जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो 1 बचेगा, और 1 का अंडर रूट भी कितना होता है, 1 होता है, और 2 इंटू 1 2, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब जब x इज इक्वल्स टू निकालेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस, मतलब एक बार हमें प्लस लेना है एंड सेकेंड टाइम्स माइनस लेना है, तो -5 प्लस 1 बाई 2, और एक बार x का -5 माइनस 1 बाई 2, ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर पावर कितना था, घात कितना था, 2, तो इसके जो सॉल्यूशन आएंगे वो 2 सॉल्यूशन आएंगे, x इज इक्वल्स टू 2 वैल्यू आएगा। तो एक यहाँ से देखो, तो x इज इक्वल्स टू 1 में से 5 को घटाएंगे तो माइनस का 4 बचेगा, और माइनस का 4 को अगर 2 से भागा देंगे तो माइनस का 2 बचेगा। तो इस तरह से कैलकुलेट करके x हमारा एक आ गया माइनस का 2। सेम यहाँ पे -5 में -1 जोड़ेंगे तो माइनस का 6 होगा, उसको जब आप 2 से भागा दोगे तो माइनस का 3 होगा, तो ये हमारा माइनस का 3 हो गया। तो ये सिंपल है फॉर्मूला विधि, इसलिए आपको एक क्वेश्चन बता के समझाया गया है इन डिटेल। इंपॉर्टेंट ये है कि ABC कैसे निकालते हैं वो पता होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, और उस पर जो भी वेरिएबल है उसके जगह पे आप वैल्यू रखो एंड जोड़ घटाव करके कैलकुलेट करो और x इज इक्वल टू आंसर निकालो। तो ये एक टाइप है, इस पर क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर में भी आता है और 1 नंबर में तो आता ही है, और कभी कभी 5 नंबर में वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम होता है तो उसमें भी आता है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, फॉर्मूला मेथड क्लियर समझे। सेकंड जो है हमारा वो है फैक्टराइजेशन मेथड, उस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एंड एक क्वेश्चंस लगाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। तो अब हम देखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, गुणनखंड विधि जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। तो दूसरा जो हमारा था फैक्टराइजेशन मेथड, ऑब्वियसली यहाँ नहीं चलेगा अभी। फैक्टराइजेशन मेथड भी जैसे पहला सिंपल है वैसे ये भी सिंपल है, और इस पे भी 2 नंबर में क्वेश्चंस आते हैं एंड ऑब्वियसली 1 नंबर में आएंगे वो MCQ होगा, तो आप किसी से भी सॉल्व करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा इक्वेशन रहता है ax² प्लस bx प्लस c, तो हम इस bx जो होता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो ये हमारा जो b है वो एक b1 हो जाएगा और एक b2 हो जाएगा। अब इसका क्या मतलब होता है वो एक क्वेश्चन से अच्छे से समझ पाओगे, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेते हैं। अब ये b1 प्लस b2 मतलब क्या होता है, मतलब जो हमारा ये b रहेगा वो b1 प्लस b2 के सम के बराबर होना चाहिए, पहला चीज। दूसरा चीज, जो हमारा ये सम करके अभी b के बराबर आना चाहिए, एंड देन दूसरा, इस दोनों का जो प्रोडक्ट होगा b1 इंटू b2 वो हमारा a इंटू सी के बराबर होगा। ये 2 इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होना चाहिए। क्या, तो एक b जो है वो b1 प्लस b2 के बराबर होना चाहिए, और a इंटू सी का गुना जो है वो b1 इंटू b2 करके आना चाहिए। ये फैक्टराइजेशन का रूल है। अब इस पे क्वेश्चंस करवा देते हैं जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि इसका क्या मतलब है। जैसे क्वेश्चंस ले, सेमी क्वेश्चन लेते हैं जो आपको पता है, x² प्लस 5x प्लस 6। अब इसको अगर फैक्टराइजेशन से करेंगे तो पहले ये देखो, इधर ABC तो पता ही है, a कितना है 1, b कितना है 5, c कितना है 6, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा।
तो ये 5 जो है तो ऑब्वियसली अभी B 5 है, तो A और C का मल्टीप्लाई B1 इंटू B2 होना चाहिए जो बोलता है रूल, और जो हमारा B है वो क्या होना चाहिए, B1 प्लस B2 होना चाहिए। ये सिंपल है, आपको थोड़ा सा हार्ड लग सकता है, बट लगने की बात नहीं है, बहुत सिंपल है। ये वेरिएबल के टर्म में लिखते हैं इसलिए थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, बट पहला क्वेश्चन आप ध्यान दो, उस पर प्रैक्टिस करोगे तो ये काफ़ी अच्छा हो जाएगा, और ऑब्वियसली पहले क्वेश्चन से ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हमें इस 5x को दो पार्ट में डिवाइड करना है, ऐसा दो पार्ट जिसका सम 5x आए 5 आए, इस 5 को इस तरह से डिवाइड करेंगे जिसका सम 5 आए, एंड वो दोनों को मल्टीप्लाई करके 6 आए। तो ऐसा क्या नंबर हो सकता है, देखो अब 5 हमको सम करके चाहिए तो ऑब्वियसली क्लिक कर जाएगा 2 एंड 3 हो सकता है, और 2 और 3 का जब प्रोडक्ट करेंगे तो 6 भी होगा। तो अगर हम B1 को 2 ले लें और B2 को 3 ले लें तो देखो मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो 2 प्लस 3 5 के बराबर है, और 2 और 3 का जब गुना करेंगे तो कितना होगा 6, जो कि A और C का प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं x² इसके बाद का स्टेप प्लस इस 5x को लिख सकते हैं हम 2x प्लस 3x और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं करना, बस इस 5x को दो पार्ट में इवेल्युएट कर दिए हैं। अब इसमें इतना में और इतना में जो कॉमन मिलेगा वो कॉमन हमको लेना है। तो x² और 2x में x कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ बच क्या गया x, इधर क्या बचा 2। इस दोनों में देखो ये 3 और इधर भी 3 का मल्टीपल 6, तो प्लस 3 कॉमन बच गया, तो क्या हुआ x प्लस का 2। इम्पोर्टेंट बात यह है कि फैक्टराइजेशन हमारा सही हो रहा है या नहीं, वो तब पता चलता है जब कॉमन पार्ट जो है वो दोनों का बराबर होना चाहिए, यानी कि ब्रैकेट के अंदर वाला जो है वो सेम होना चाहिए। तो एक हमारा हो जाएगा आउटसाइड का, जैसे ये x और x प्लस 3, और दूसरा हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर वाला। यहाँ से अब दोनों को 0 से कंपेयर करेंगे, जैसे x प्लस 3 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 3, x बराबर माइनस का 2। तो ये दो x के वैल्यू आ गए। इसी x के वैल्यू को हिंदी में शून्यक बोलते हैं, मूल बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको रूट बोलते हैं, ये पता होना चाहिए। कभी कभी बोलता है कि ये समीकरण है इसका शून्यक फाइंड करें, शून्यक निकालें। कभी कभी बोल देगा ये समीकरण है इसका मूल ज्ञात करें। तो इस तरह से टोटल दो विधि बताए हैं। एक हो गया हमारा फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा हो गया हमारा फॉर्मूला मेथड, सूत्र विधि और गुणनखंड विधि। ये दोनों आपको क्लियर होगा। इसमें कोई डाउट होगा तो वीडियो को एक बार और रिपीट करके देखिएगा। बट कॉन्सेप्ट इतना ही है, हर एक क्वेश्चन पे यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होने वाला है। तो अब इस पे हम लोग एक क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस हम दूसरे सेशंस में ले सकते हैं अगर जरूरत पड़ा तो ये दो टाइप्स अभी हो चुका है, एक दो फॉर्मूले हैं तो दोनों टाइप्स, जैसे एक फैक्टराइजेशन वाला एक अलग टाइप होता है एंड फॉर्मूला वाला एक अलग टाइप। तो ये आपको क्लियर होगा। एंड देन अब बात करें कि इसके आगे क्या होता है, तो इतना तो आना चाहिए। ये अगर आता है तो आपको हर एक बार 4 नंबर का तो 2 नंबर्स में देखने को मिलेगा, जो कि सॉल्व करने के लिए देता है। अब इसके बाद कभी कभी क्वेश्चंस क्या पूछता है, वो पूछ देता है कि एक इक्वेशन दे देगा ऐसे ही ax² प्लस bx प्लस c के टर्म में एक इक्वेशन दे देगा और बोलेगा इसका विवेचक ज्ञात करें। विवेचक को इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। विवेचक या विविक्तर भी बोलते हैं, पेपर में विविक्तर लिख देता है या विभवांतर लिख देता है। विभवांतर हो गया, विभक्तर हो गया, इस तरह से लिख देते हैं।
और इसको इंग्लिश में डिस्क्रीमेंट बोलते हैं, डिस्क्रीमेंट। ये भी इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव आता है और सब्जेक्टिव भी आता है। इसको हम लोग डी से, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, और d इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला होता है वो भी लिख रहे हैं, अब ध्यान देना, d इज इक्वल्स टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, इस पे हम लोग डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विवेचक विभवांतर निकालते हैं। काफी सिंपल है, इसमें भी एक क्वेश्चन की मदद से। जैसे देखें, अगर ये क्वेश्चन मान लो दिया है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, और बोला जाएगा आपको कि इसका विवेचक ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, पहले तो सेम ए कितना है 2, बी कितना है 7, सी कितना है 9। फॉर्मूला क्या होता है, तो d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर, बी मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 4, ए है 2 और सी है 9, तो 7 का स्क्वायर सबको पता होगा 49 होता है, माइनस, अब इस दोनों का तीनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8, 8 9 जा 72। अब कम में से ज्यादा घटा रहे हैं तो माइनस, और इसमें से इसको घटा लेना है, तो अब कहा जाएगा 23। तो इस तरह से हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं और ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एंड ऑब्वियसली ये वाला जो पार्ट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो हम लोग पहले भी कर चुके हैं। जैसे ये है ना फॉर्मूला, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये जो रूट के अंदर करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही है हमारा डिस्क्रिमिनेंट। इस फॉर्मूला को मॉडिफाई करके ऐसे भी लिखा मिलता है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, मे बी ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं। अंडर रूट डी, क्योंकि ये डी विवेचक का फॉर्मूला है, इसके ऊपर रूट लगाना है तो अंडर रूट डी। तो ये इतना पता होना चाहिए, इससे भी ऑब्जेक्टिव में काफी क्वेश्चंस देखने को मिलता है। अब इस टाइप के क्वेश्चन तो आप बना ही लोगे, एक क्वेश्चन समझा दिया है। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड एक और चीज है कि कभी कभी बोल देता है कि नेचर क्या है, डिस्क्रिमिनेंट का नेचर क्या है, ये जो समीकरण है उसका नेचर किस टाइप का है। तो उसमें क्या करते हैं, सिंपल, जो पहले तो डी निकालते हैं, जो डी यहाँ पे जैसे निकला है ना, डी माइनस 23 निकला है। नेचर ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं मूलों की प्रकृति। क्या बोलते हैं, मूलों की प्रकृति। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोगों को बता, मूलों की प्रकृति। तो इसका 3 होता है, 3 केस होता है। पहला केस क्या होता है कि जब डी हमारा 0 हो, जैसे डी निकालते हैं ना, डी कैसे निकालते हैं वो पता है आपको, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac से। तो जब डी हमारा 0 हो तो उस केस में मूलों की प्रकृति जो देखा जाता है वो रियल और इक्वल होता है। हिंदी में बात करें तो समान रूट मिलता है, मतलब दोनों x का वैल्यू जो होता है वो सेम होता है। दूसरा, जब d लेस देन 0 हो, पहले ग्रेटर देन 0 का देख लेते हैं। जब d ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से, ये d जो निकला है ना, वो अभी देखो अभी 0 नहीं है, तो रियल और इक्वल नहीं हो सकता है। जब d ग्रेटर देन 0, तो 0 से बड़ा भी नहीं है, तो अभी ये केस भी नहीं होगा। तो d ग्रेटर देन 0 में क्या होता है, रियल होता है, रियल और अनइक्वल। हाँ, लेक्चर लड़ रहल छियै, रियल और अनइक्वल।
एंड थर्ड थिंग जो है वो d लेस देन 0 होता है। तो d लेस देन 0 में जो होता है वो हमारा इमेजिनरी रूट होता है। d ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 में इमेजिनरी रूट होता है। तो ये 3 होता है मूलों की प्रकृति जिसे हम चेक करते हैं। अगर d बराबर 0 हो तो रियल और इक्वल, अगर d ग्रेटर देन 0 हो तो रियल और अनइक्वल, इसको डिस्टिंक्ट भी बोलते हैं अनइक्वल। d लेस देन 0 हो तो इमेजिनरी रूट होता है। ये 3 आपको पता होना चाहिए, इस पर भी काफ़ी क्वेश्चंस होता है और ऑब्वियसली जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। अब ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा टाइप था। अब इसके बाद अगर बात करें तो फॉर्मेशन इक्वेशन जो बनता है, जैसे आपको शून्यक दे देगा और बोलेगा इक्वेशन बनाने के लिए, उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, हिंदी में बोलते हैं समीकरण की बनावट। तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको शून्यक दे देगा और उसके बेसिस पे आपको बनाना होगा। तो यहाँ पे आपको बताते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन में क्या होता है, हमें रूट यानी कि वही शून्यक या फिर मूल गिवन रहता है, दिया हुआ रहता है, उससे हमको बोला जाता है बनाने के। तो 2 डिग्री में देखा जाए ax² प्लस bx प्लस c, इसमें देखा जाए तो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? जैसे 2 रूट अगर देखा, लेट सपोज इसका पहला रूट अल्फा, दूसरा रूट बीटा ले, तो सम ऑफ रूट जो इसका होगा सम ऑफ रूट यानी कि योग ऑफ मूल या फिर योग ऑफ शून्यक, शून्यक का सम ऐसा बोल सकते हैं, तो वो अल्फा प्लस बीटा होता है। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट वो अल्फा इंटू बीटा होता है, मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो जो हम इक्वेशन बनाते हैं वो इक्वेशन होता है 2 डिग्री का, मतलब द्विघात समीकरण का, x² प्लस सम ऑफ रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये होता है 2 डिग्री का इक्वेशन निकालने का। क्या बोले? x² जो 2 शून्यक दिया होगा उसका जोड़ इंटू एक्स प्लस उस दोनों का गुना अल्फा इंटू बीटा। इसमें भी काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा प्रीवियस ईयर में, इससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये भी आपका एक टाइप काउंट होता है। वही अगर एक 3 डिग्री का इक्वेशन है तो उसमें क्या होगा, तो 3 डिग्री का भी बता देते हैं, वो भी बहुत छोटा सा है। तो क्यूबिक में क्या होता है ना, ऐसा फॉर्म देखने को मिलेगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। अब इसके रूट जो होते हैं वो 3 होंगे, क्यों? क्योंकि क्यूब है। क्या सब होगा? अल्फा, बीटा, गामा, ये 3 रूट देखने को मिलेंगे। अब इसमें भी हमें क्या करना होगा, पहला तो सम ऑफ रूट निकालना पड़ेगा, तीनों का सम, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा। अब ये कैसे, देखो जैसे यहाँ पे मिस कर गया, अल्फा प्लस बीटा कैसे इक्वेशन से निकलता है डायरेक्ट, तो वो होता है माइनस बी बाई ए से निकलता है, माइनस बी बाई ए। अभी क्वेश्चन से प्रैक्टिस करवा देंगे तो पता चल जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो डायरेक्ट सी बाई ए, मतलब जो सी दिया रहेगा वो और बटन ए, ये एक माइनस आएगा और बी जो दिया रहेगा। अब 3 में क्या करेंगे, इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाता है, तो इसमें माइनस बी बाई ए, अगर शून्यक दिया होगा तो डायरेक्ट सम, और अगर इफ इन द केस कभी कभी इक्वेशन दिया रहता है और उस केस में पूछ देता है सम ऑफ रूट क्या होगा उस इक्वेशन का,
तो डायरेक्ट अप्लाई कर लेंगे माइनस बी बाई ए, तो जो दिया रहेगा वो, ठीक है। दो टाइप्स के इस पे क्वेश्चन आते हैं, तो वो बता रहे हैं। फिर दो दो का पेयर, प्रोडक्ट और उसका सम, तो वो क्या होता है, डी, यहाँ पे देखो डी, उसके बाद फिर सी बाई ए, और तीसरा हमारा होता है तीनों का गुना, अल्फा बीटा और गामा का प्रोडक्ट, वो हो जाएगा माइनस बी बाई ए। तो इसका अगर इक्वेशन बनाने को बोला जाता है तो वो बनेगा एक्स क्यूब प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस, अभी हम यहाँ पे प्लस के साथ लिख सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे उसमें होता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट फिर प्रोडक्ट, एक प्लस दूसरा माइनस फिर प्लस, ऐसे चलता है। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन से ही समझ सकते हैं। और इधर देखो प्लस, एक प्लस है फिर माइनस हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे फिर दो दो का पेयर, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इंटू एक्स, प्लस तीनों का, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तीनों का गुना अल्फा बीटा इंटू गामा। अब इसको एक करेक्ट करके देखते हैं क्वेश्चन से। जैसे पीछे ही क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, इसका शून्य क्या है, -3 और -2। तो लेट्स सपोज क्वेश्चन में हमें अल्फा दिया है -3 और बीटा दिया है -2। तो अभी फॉर्मूला करेक्ट पहले करेंगे, कैसे करेक्ट करेंगे, तो जब सम ऑफ रूट निकालेंगे तो -3 और -2 -5, तो यहाँ भी प्लस ही होगा, पहले ही सही था, इधर भी सब प्लस का हो जाएगा, वो थोड़ा अभी देखो। और जब प्रोडक्ट ऑफ रूट निकलेगा तो क्या हो जाएगा, -3 और -2, तो कितना हो जाएगा, +6, है ना। तो इक्वेशन जब बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस इसका सम वाला इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट वाला, और जब फाइनल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का 5x प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो ये हमारा समीकरण आ गया। सेम 3 वाला में भी जब 3 रूट दिया रहेगा तो उसी हिसाब से इसको पुट करेंगे एंड निकाल देंगे, ठीक है। इसमें माइनस लगता है, एक निगेटिव का और एक पॉजिटिव का, एक निगेटिव का, ये कॉन्सेप्ट है। तो ओवरऑल ये आपका कंप्लीट हो चुका है। इसमें आपको आइडिया लग गया होगा कि फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन कैसे करते हैं। और जैसे एक इक्वेशन दे दे और बोले, यहाँ पे एक छोटा सा मैं समझा दे, जैसे क्वेश्चन है, ये इक्वेशन दे दे 2x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो बोला जाएगा शून्यकों का योग निकाले। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, वो क्या बताया यहाँ पे चेक करो, -b बाई ए, तो -b कितना है 5, ए कितना है 2, तो ये हो गया आंसर। वही बोलेगा कि शून्यकों का गुणांक निकाले, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो वो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, सी क्या है 6, ए क्या है 2, इसको डिवाइड देंगे तो आ जाएगा 3। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट समझो। इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट है वो प्रैक्टिस है, हर एक टाइप पे आप 20 से 50 क्वेश्चन के आसपास करो एंड PYQ अच्छे से करो, तो आपका ये कंप्लीट माना जाएगा। तो आई होप इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। इसका लास्ट टाइप जो है वो है वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम। वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम में भी यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। डिफरेंस क्या होता है, उसको वर्ड को पहले रीड करके तब जाके आप इस फॉर्म में लाते हो, इक्वेशन के फॉर्म में, और फिर आप उसको सॉल्व करते हो, चाहे तो फॉर्मूला मेथड से या फिर फैक्टराइजेशन मेथड से, एंड देन फिर आप आंसर करते हो। तो यही था ओवरऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण का पूरा कॉन्सेप्ट। इसके बाद जो रोल है वो सारा कुछ प्रैक्टिस का रोल है। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट में
अपना जो भी ओपिनियन हो, जो भी डाउट हो वो आप रखना। नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें अगर कोई भी डाउट आता है। एंड अगर नीड लगेगा, आप लोगों को भी सपोर्ट जब मिलेगा तो ऑब्वियसली इस पे जो भी एक प्रैक्टिस सेशन होगा, 1-2 प्रैक्टिस सेशन वो लेंगे और टाइप बाय टाइप आपको प्रैक्टिस भी करवा देंगे। तो ठीक है, थैंक यू सो मच।